था 3/12/23 को, उसके बारे में हम बात करते हैं। किस मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की भूमिका होती है? वाइगोत्स्की। सामाजिक एंड संस्कृत, जब भी सोशियो कल्चरल की बात आए तो वैगोत्स्की ही आएगा। जेडपीडी का सिद्धांत भी वैगोत्स्की ने दिया और ये रशिया के रहने वाले थे, लेव विगोत्स्की जी। दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित का मतलब होता है जिनको देखने में दिक्कत आए। विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? तो ब्रेल लिपि तो होएगी, ब्रेल सामग्री तो होएगी जिसके ऊपर 6 डॉट होते हैं। बोलती हुई किताबें भी ऑटोमेटिकली होंगी क्योंकि उनको सुनाई देता हो। फिल्म स्ट्रिप्स नहीं देंगे, उभरे हुए मानचित्र क्योंकि वो छू के देख सकते हैं, तो फिल्म स्ट्रिप्स नहीं होंगे। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है, लर्निंग बाय डूइंग, और सीखने के लिए विद्यार्थियों के कि उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं उसको, प्रगतिशील शिक्षा। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है सभी बच्चों के लिए शिक्षा, सभी को समान शिक्षा देना, ठीक है। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी? उसे कहते हैं अक्षेत्र भ्रमण, यानी कि विजिट करके ले जाना कहीं, ठीक है। किसी कोई भी चीज, जैसे मान लो चंडीगढ़ में 36 छतबीड़ जू है, वहां पे दिखाना उनको, जैसे साइंस सिटी दिखाना कपूरथला में, ऐसे ही दिल्ली का लाल किला दिखाना, शाहजहां आगरा में ताजमहल दिखाना, ये चीजें ये क्षेत्र भ्रमण में आती हैं। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? इस बात का ध्यान रखना कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और नहीं हाँ वाले को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव नहीं है। नंबर 1 मिलान प्रश्न, ये तो छोटा है। मान लो आपको कोई चीज मिलानी है, ये देखो 10वां प्रश्न को देख लेना आप, ये मिलान वाले हैं। बहुविकल्पी का मतलब होता है मल्टीपल, एमसीक्यू। और 21 स्थान का पता है डैश वाले, जैसे कि मैं रात को कितने बजे घर गया, डैश में कितने आ जाएगा 4 बजे, तो वो डैश, ठीक है। विश्लेषणात्मक में होता है कि जैसे हम कोई भी दिवाली का लेख लिखते हैं, पंजाबी कहने दिवाली का लेख लिखो, ऐसे वो विश्लेषणात्मक होते हैं। धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए कौन से शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड अभ्यास कार्य, प्रैक्टिस एंड सहकारी शिक्षण विधि, और त्वरण नहीं है, ठीक है, धीमी गति के लिए, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है तेज। ओके, सो जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तो उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? उसे बोलते हैं विराम विधि, मतलब थोड़ा सा वेट करके। ओके, किशोरावस्था यानी कि डोलसेंस और घबरेटे, पंजाबी में घबरेटे बोलते हैं। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है जी। नेतृत्व कुशलता, परानुभूति, अहंकारदिता और रूढ़िवादिता। किशोरावस्था में नेतृत्व कुशलता होती है, यानी कि लीडरशिप की होती है, परानुभूति होती है, तो ए एंड बी आएगा। अहंकार की नहीं कह सकते और रूढ़िवादिता नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से कौन सा युगम का मतलब होता है जोड़ा, विच ऑफ द पेयर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? मोटिवेशन के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, एटिंगसन। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मास्लो ने दिया, सही है। प्रनोद सिद्धांत वुडवर्थ ने दिया, सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लिडन ने दिया, ये सही है। और ये मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एटिंगसन ने नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? यह है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। वीडियो पूरी देखना, मैं पक्का कह रहा हूं आपको 25, 30, 35, 40 नंबर आपको आ जाएंगे। इसमें पंजाबी की सीडीपी भी होगी, पंजाबी ग्रामर भी होगी, हिंदी ग्रामर भी होगी और साथ में आपको ईवीएस भी होगी। निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, यह गलत है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, बिल्कुल है। विकास पैटर्न पूर्वानुमान होता है, सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी सही है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ओके, नेक्स्ट है गैगने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? समस्या समाधान अधिगम, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कूट का चयन कीजिए। अभिप्रेरणा, अक्षमता, अभिरुचि, अवदान, ये चारों ही हैं। ये चारों के चारों लर्निंग को प्रभावित करते हैं। मोटिवेशन भी प्रभावित करती है,
एबिलिटी भी प्रभावित करती है, इंटरेस्ट भी और अवधान भी। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास की सामान्य विशेषता जो है वीर पूजा है, पहचान की खोज है, नया सामाजिक समूहन है, लेकिन माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध यह नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा फिर अपने माता पिता से ज्यादा अपने आप को सही समझने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? बच्चों के विकास को पोषण करता है, अगर पालन पोषण ही सही नहीं होगा तो बच्चे का विकास कम होता है। गर्भावस्था के दौरान मां का मानसिक तनाव ये भी प्रभावित करता है, दुर्घटनाएं भी, लेकिन जो अंतरस्त्रावीय ग्रंथियां होती हैं ये नहीं प्रभावित करती। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के, देखो लो इन्होंने 3 नियम दिए थे पहले, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक और होता है, ठीक है, उपयोग का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के किस सीखने का नियम से संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोलते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, इनको याद रखना, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, इनको याद रखना, और गलतियों का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? और कुछ करो ना करो, पियाजे, थॉर्नडाइक एंड कोलबर्ग एंड वेगोत्स्की, इन तीनों को जरूर पढ़ लेना। इन तीनों चारों में से प्रश्न पक्का आते हैं, ज्यादातर पियाजे वाले में से आते हैं, और थॉर्नडाइक वाला भी आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो इनको आप साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ लेना, ये सिर्फ हिंदी में दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर आएगा जीवपाद। अब हर एक को डिस्कशन करने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपको बताने का चलो यही है, एसपीसीएफ के नाम से याद रखना, इनकी 4 स्टेजें हैं। एसपीसीएफ वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? तो ये नहीं होगा वो अमूर्त से मूर्त है, सरल से जटिल होगा, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, एंड ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। देन गोलबर्ग के नैतिक विकास की 6 ये स्टेजेस थी। सिद्धांत की कौन सी अवस्था पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इससे याद रखना, जो नहीं है वो है व्यक्तिवाद व विनिमय एंड सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बाकी है अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अनुवांशिकता से संबंधित नहीं है? अनुवांशिकता से संबंध नहीं है, तो इसका आएगा प्रगति का नियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, बाकी है 3, उनको भी ऑप्शन आप जरूर पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? ठीक है जी, तो इसका आएगा नैतिक यथार्थवाद की अवस्था, ठीक है जी, किशोरावस्था में, तो उसका है प्रभावित नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? इसका आएगा ए, शिक्षक का शारीरिक रूप प्रभावित नहीं करता, बाकी करता है शारीरिक का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, विषय वस्तु ज्ञान भी प्रभावित करता है। ये तो सिंपल सी बात है, साथ साथ आप इंग्लिश पढ़ लेना, उससे आपको ज्यादा पता लग जाएगा। भी शिक्षक का शारीरिक, चाहे वो पतला है चाहे वो मोटा, ये डिपेंड नहीं करता, उसको ज्ञान है, उसको मानसिक कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये चीजें हैं जो प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है, और शारीरिक रूप प्रभावित नहीं करता। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है, पियाजे के नैतिक किशोरावस्था जो है वो है सभ्यत नैतिकता की अवस्था। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आएगा जी, व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती हैं, यह नहीं है, बाकी सारे हैं। वह इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है जी। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है संज्ञानात्मक सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? निष्क्रिय उत्पत्ति। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, सही अर्थ है, CCE का मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? ये है जी, इन सभी के उत्तर आपको आगे मिलेंगे। ये है 27 का B। ये है जी, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, यह सही है, बाकी सारे गलत होंगे। देखते हैं क्या है इसका उत्तर, B है इसका उत्तर। 27 में का है B, यानी कि B व C दोनों। उपयुक्त अंतराल के बाद परीक्षा लेना,
शैक्षिक तथा यानी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी का मूल्यांकन करना, ये दोनों है सतत सीसीई, ये भी प्रश्न इनसे बन सकता है। और एक आ गया देखो, ये डिस्कैल्कुआ डिसलेक्सिया, ये आपको तंग करेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने एक ट्रिकी वीडियो डाल रखी है, वो आप चेक कर लेना मेरी वीडियो, उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और जिंदगी के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों एवं शब्दों में अंतर करने में समस्या होती है। देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं, सबसे पहले जो लास्ट में है डिस्कैल्कुलिया, ये मैथ से संबंधित होता है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। और जो डिस्ग्राफिया होता है ये लिखने से संबंधित है, इसको भी छोड़ दो। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है मतलब पढ़ने से संबंधित, जिसको पढ़ने से कोई दिक्कत आए, बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर, वर्णों और शब्दों में जो अंतर नहीं कर पाते उसको डिसलेक्सिया ही बोलते हैं। मान लो बैट को टैब लिख दिया, ठीक है, ये ज्यादातर डिसलेक्सिया वाला ही उत्तर आता है, तो ये आप समझ लेना। और जो डिस्प्लास्टिया है ये तो है ही नहीं कोई, ठीक है जी, इसको याद ध्यान रखना। स्तन वर्ग के त्रिज्यामितीय, देखो कई बार ना प्रश्न से ही आपको पता लग जाता है, आप सारे प्रश्न कंप्लीट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, वैगोत्स्की ने कौन सा दिया, प्याजे ने कौन सा दिया। कई बार आपको नहीं भी आता तो आप पूरे प्रश्न पढ़ें, आपको उसके बाद भी उत्तर मिल जाता है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? तो बुद्धि के 3 सिद्धांतों पर जो बल दिया गया है वो दिया गया है ए, बी और डी, यानी कि घटकीय, अनुभवजन्य और संदर्भात्मक, संक्रियात्मक नहीं है। पैवलव के अनुबंधन सिद्धांत में, ठीक है, जो कुत्ते के ऊपर दिया था, पैवलव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उत्पादों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, यानी कि पॉजिटिव रूप में नहीं करता? तो इसका उत्तर है जी प्रेरक की कमी, यानी कि मोटिवेशनल की कमी, ठीक है जी। बाकी सारे प्रभावित नहीं करते, बाकी करते हैं, ठीक है। उद्दीपक के प्रस्तुतीकरण का भी करता है, उद्दीपक की पुनरावृत्ति भी करता है और नियंत्रण वातावरण भी करता है। कैसे लगे आपको 30 प्रश्न? कुछ कुछ समझाने का प्रयास किया। देखो आप अगर कहोगे कि पूरा विस्तार से बताओ तो पूरा विस्तार से बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरा मकसद यही है। चलो जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है, मतलब जोड़े से सुमेलित नहीं है? सबसे पहले तो हमें संधि का पता होना चाहिए, संधि क्या होती है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि, इनको समझना है हमने। तो जो सुमेलित नहीं है वो है जी गुण स्वर संधि, तेजो पुंज, इनमें दोनों का शब्दों का अर्थ होता है। आगे हम संधि के टॉपिक को भी कवर करेंगे। अजंत व्यंजन संधि है, जिसके ऊपर ज्यादातर बिंदी आती है वो व्यंजन संधि होती है। व्योवृद्ध, व्योवृद्ध, व्यो के पीछे ना, मैं आपको अगर थोड़ा बहुत, देखो टाइम बहुत लग जाएगा, नहीं तो मैं करवा भी दूं। इस ऐसे होता है ये व्यो, ऐसे डाल के, ये विसर्ग संधि का होता है, ये विसर्ग संधि होती है। बाकी मैं अभी कंप्लीट करूंगा, आगे आगे करेंगे। और महा उद्धार्य, महा जमा उद्धार्य होता है वृद्धि स्वभार्य संधि, ठीक है जी। दोनों शब्दों का अर्थ होता है विसर्ग में, विसर्ग में नहीं मतलब संधि में। संधि होता है जोड़। किस विकल्प के मात्र शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? वार्तनिक अशुद्धि का मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। देखो हिंदी में सुनने में कैसे लग रहे होंगे पंजाब वालों को, ये वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। सुदीजन शताब्दी, साधुवाद सुरसरी, शुभेशी बार्यप्रति, चंद्रमौली पुत्रेशना, ठीक है जी। जो मुझे लग रहा है वो 32 में का, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैंने भी अब बहुत टाइम हो गया, अभी आपको पढ़ाते हैं, तो मुझे जो लग रहा है वो डी लग रहा है या ए लग रहा है। साधुवाद में तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये तो गलत हो गया। शुभेशी में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये भी गलत हो गया। सुदीजन और शताब्दी वाला आ सकता है और चंद्रमौली वाला। देखते हैं 32 में का, यस 32 में का ए ही है, सुदीजन और शताब्दी ये सही है। तो देखो एक ही प्रश्न में से 8 बन गए, साधुवाद भी गलत हो गया, शुभेशी भी गलत हो गया, चंद्रमौली भी गलत हो गया। तो आप समझ गए, सुदीजन और शताब्दी बिल्कुल सही है। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब जो मैच नहीं करता, इनकरेक्ट कह सकते हैं। जिसे वहन करना कठिन, जिसे सहन करना कठिन हो, या वहन है, वहन करना कठिन हो, दुर्व्याप्य है। जिस किसी ने न सूंघा हो, अनाज्ञात। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय इच्छा। तो देखते हैं असंगत कौन सा है। तो 33 में का आएगा ए, जिसने वहन करना ठीक हो उसे दुर्व्याप्य, ये असंगत है, बाकी सारे सही हैं। जिसे किसी ने ना सूंघा हो, अनाज्ञात। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा। और विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय की इच्छा। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है?
धनुष यानी कि वान, एरो, ठीक है, उसका नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची है वो है चाप, कारमुक, शरासन और कसार नहीं है। इसका उत्तर कसार आएगा कि कसार नहीं है, बाकी तीनों जो धनुष के हैं, कारमुक भी है, शरासन भी है, चाप भी है। ओके, नीक हकीम खतरे जान, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पंजाबी च आपां खान ते मुहावरे कह दिंदे आ, नीम हकीम खतरे जान, ठीक है जी। इसका उत्तर आएगा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। बिल्कुल, जो अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। इसका मतलब यह है कि नीम हकीम खतरे जान, अकेले नीम को हकीम नहीं मानना, हकीम तो असल में वही होता है जो इलाज कर देता है। तो किस क्रमांक में कादंबरी और कादंबनी शब्द युगम का क्रमश सही अर्थ है? कादंबरी और कादंबनी, इन दोनों को ध्यान में रखना कि कादंबरी क्या होता है और कादंबनी क्या होता है। तो इसका उत्तर है जी 36वें का ए, शराब और घटा। पहली कादंबरी का मतलब होता है शराब और दूसरी का होता है घटा, कादंबनी होता है घटा, ठीक है जी। संज्ञा के शब्द में कौन सा कथन संगत नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदर आर्थक अतिरिक्त एक वचन में होता है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है जी। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यत्य, पांडे उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो देखते हैं असंगत कौन सा है। असंगत है जी बी, बिल्कुल, देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये दूसरी संज्ञा आती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो संज्ञा के शब्दों में एक से एक में क्लियर हो गया ना। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक अतिरिक्त एक वचन में होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तिवाचक में जैसे कोई आ गया, नाम आ गया किसी का, ठीक है, तो देश, त्योहार किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के ही भाग हैं, बिल्कुल है, ठीक है। और विद्वत्ता, पांडित्य है, ये भाववाचक संज्ञा जिसे तोला नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? देखो एक में ही चार बन गए, तीन बिल्कुल सही आएंगे, एक नहीं है, ठीक है। चिरआयु, दीर्घायु, मेरे हिसाब से ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। घमंडी, एक होता है घमंडी, एक होता है विनीत, जो विनम्र रहता है। तारुण्य, वार्धक्य और तेजस्वी और निस्तेज। तेजस्वी का मतलब जिसमें पूरा चमकदार हो, और निस्तेज बिल्कुल भी ना हो। तो मेरे हिसाब से चिरआयु और दीर्घायु समानार्थी शब्द हैं, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है जी। 8-9 साल बात करा रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देखो जो भी बात करता हूँ वो दिल से करता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। चलो जितना भी आता है अपने को उतना करेंगे। चिरआयु दीर्घायु समानार्थ, मतलब इसका मतलब होता है लंबी उम्र जियो, ठीक है। और उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, जिनमें दोनों का अर्थ होता है। प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है, ठीक है जी। असंगत है सु, सुदूर, स्वीकृत, ये सही है। प्रार्थ, प्रा पर जमा अर्थ, प्रार्थ पर जमा आश्रित, प्राश्रित, पर आश्रित, पर अर्थ, पर अर्थ। अनुदूत, अनुवीक्षण, अन्वीक्षण, निराकरण, निरपाद, निर्जमा आकरण, निर्जमा अपराध, ये सही है, डी सही है। बी और सी में से देखते हैं, सी उत्तर आएगा जी। पर जमा अर्थ नहीं होता, पराजमा अर्थ होता तो होता। तो अनुदित भी होता है और अनुजमा वीक्षण, अनुवीक्षण भी होता है। तो बाकी तीन सही है और परा वाला गलत है, ठीक है जी। ये हो गया, ये इन्होंने आगे भेजे हुए हैं, देखते हैं क्या है। ये देखो 40, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? सर्वनाम संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक है, सही है। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई है तो अनिश्चयवाचक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है, बचाई थी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, देख लेना आप। वह स्वयं को सुधार रहा है, स्वयं का मतलब होता है निज। 40 में का देखते हैं जी, जी 40 में का सी बिल्कुल सही है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, क्योंकि प्रश्न तो पीछे प्रश्नवाचक तो आया ही नहीं ना। तो मैंने आज व्याकरण पढ़ा, मैंने पढ़ा पुरुषवाचक है। कमरे में कोई हंस रहा है निश्चयवाचक है, वैसे स्वयं को सुधार रहा है निश्चयवाचक है। तत्पुरुष समाज का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है? गुरु दक्षिणा, गुरु से ली हुई दक्षिणा। देशाटन, रेखांकित, रेखा किया हुआ अंकित। देश निर्वासित, अपादान। देखते हैं इनमें 41 में का क्या आएगा, 41 में का आएगा ए,
सुमेलित नहीं है, इस बात को पढ़ लेना, ध्यान रखना, नहीं वाले शब्दों को यादातर देखना है आपने। ठीक है जी। तो देशाटन अधिकरण होता है। ठीक है जी। और रेखांकित कर्ण तत्पुरुष है। और देश निर्वासित अपादान है। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? देखो ज्यादातर असंगत वाले आते हैं इसमें। विशेषण, ठीक है जी, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है विशेषण, एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको। किसे जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बला, दानी, दुष्ट उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है जी। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, बिल्कुल है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है, ये गलत है जी मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं। 43 में का डी है, बिल्कुल सही है जी। क्योंकि संकेत की इसमें क्या संकेत दे रखा है? ठीक है जी। संकेत तो नहीं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल। भला, दानी, दुष्ट, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है जी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तदित प्रत्यय के निर्मित नहीं है? ठीक है जी, निर्मित नहीं है। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय कौरव, रव, वेदव्य, अव्यय, वासुदेव, देव, वैनत्य, वैनत्य, मेरे हिसाब से कौरव या वेदत्य से आएगा। 43 में का देख लेते हैं। 43 में का है जी डी। ठीक है जी, बिल्कुल वेदव्य आएगा। कौरव वैनत्य और कौरव अरव होता है, वासुदेव होता है। ग, ल तथा व उक्त वर्णों का क्रमश उच्चारण कौन सा स्थान है? कवर्ग, क, ख, ग, कवर्ग होता है, ठीक है। क वर्ग, कंठ्य ताल्लुक, पहला कंठ्य आएगा, तो मेरे हिसाब से कंठ्य कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, य र ल व, य र ल ब, य र ल व, य र ल व। देखते हैं जी, पहला कंठ है। ठीक है जी, देखते हैं 44 में का क्या आएगा उत्तर। 44 में का सी उत्तर है जी। कंठ, दंत, ओष्ठ, देखो ब बोल के देखो लास्ट वाला, दोनों होठ आपस में टकराएंगे, उसको बोलते हैं ओष्ठ। तो बोल के भी आप देख सकते हो इन चीजों को। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, दंत का मतलब जहां से दांत टकराए, और कंठ का मतलब जो कंठ से आ जाए, कंठ से आ जाए। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक मतलब जो पहले हो गई हो, उसका उदाहरण नहीं है। राम खेल कर चला गया, ये तो है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, पूर्वकालिक। 45 में का सी है, देखते हैं। नहीं जी, बी है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, बाकी सारे पूर्वकालिक हैं। ठीक है जी। चलो जी, इनको अगर अपन ने करना है, इनको तो छोड़ ही देते हैं, अगर करना है तो कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। अगर कहते हो तो मैं बोल दूंगा साथ साथ। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। गिव इन 46 में का है डी। ये देख लेना आप, सरेंडर होता है, सरेंडर करना, अपने आप को सरेंडर करना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सुलरी। योर मदर इज सीरियसली इल। यू माइट का मतलब तो शायद होता है यू मस्ट लीव फॉर होम एट वंस, मेरे हिसाब से मस्ट आएगा। बाकी देखते हैं 47 में का, बिल्कुल मस्ट पक्का चाहिए तुम्हें। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही होल्ड ऑल अमंग द इंसिडेंट, अबाउट द इंसिडेंट, बिसाइड द इंसिडेंट और बिटवीन द इंसिडेंट। ये 48 में का आएगा डी, अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है जी, उसने बताया, उसके बारे में बताया, इंसिडेंट के बारे में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू टेल आई एम गोइंग होम द डे। जब भी इनकी बात आती है तो ये आफ्टर टुमारो के बाद जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। मोहन गैजेट इनटू द स्काई, देखते हैं। एट द स्काई, ठीक है जी। द होप ऑफ रेन, ठीक है, ऊपर देखने लगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क, हैव दे डन द वर्क, पैसिव, तो इसका आएगा हैज द वर्क बीन डन। ठीक है जी, हैज द वर्क बीन डन। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हेडमास्टर wants to meet you,
बी आएगा। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, ठीक है जी, ये भी बी आएगा। दी रिकॉर्ड्स वाला चलो इसको छोड़ो आप, क्योंकि इसका पूरा नहीं है। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीर अंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ये पहले की बातें हैं जी, अब लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। तो ये है सोनीपत। हरियाणा में कितनी तहसील है? ठीक है जी, हरियाणा में कितनी तहसील हैं, टोटल कितनी तहसील है, हाउ मेनी तहसील इन हरियाणा? सो 85 का है ए, 95 तहसील है हरियाणा में और 23 जिले हैं, शायद 22 है, 23 अपने पंजाब में है। देख लेते, चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिपादित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई मेरी विरासत मेरी पानी मेरा विरासत हमारा धन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरे हिसाब से मेरी फसल मेरा ब्यौरा है 86 में का। देख लेते हैं, नहीं, मेरी पानी मेरा विरासत है जी। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, जो टीजीटी का टेस्ट देंगे उसमें हरियाणा जी के भी आ सकती है। तो 87 का है सी, 87 का है जी सी, पंचकुला स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी संस्थान पंचकुला। हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन सा पूर्ण भक्त के नाम से लोकप्रिय हुए? ये है जी बाबा चौरंगीनाथ। हरियाणा को मोरनियों की पहाड़ी का संबंध है। अरावली श्रृंखला से हिंदू का हिमालय के बाहर है और हिमालय के आंतरिक में भी अरावली आएगा। बाकी देख लेते हैं, ये नहीं, ये है हिमालय की बाहर श्रृंखला से। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? तो इसका आएगा जी 90 का ए, तजफल हुसैन ने। विषय ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान। राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्चर्य नहीं हो सकता, मेरा आश्चर्य मानवता है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं मैं देशभक्ति मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। तो ये 91 का है बी, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? ठीक है जी, ये है 92 का बी, महीर बोज ने। निम्नलिखित में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं? ठीक है जी, ये आएगा मिहाज उस सिराज फतू उस सल्लातीन आएगा, पहले का सी आएगा, यानी कि उधर से जियाउद्दीन बरनी, ठीक है जी, और बी का बी आएगा तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है जी, और डी युगम सही सुमेलित है। तो पहले का सही है, मिहाजू श्री तबा के सही है, बी जयाउद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही सही है, और बिदाउनी मुतुंक उन, चलो जो भी है वो आप देख लेना। जब खेतों में करने के लिए कोई काम न हो तब लोग नौकरी की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी, जो समय समय के ऊपर काम करती है, मतलब कभी यहां कर लिया कभी वहां कर लिया, उसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क स्थानीय पड़ना क्या कहलाता है? ठीक है जी, ये आएगा 95 का, ये लू बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रधान यमुत्र रेखा है? तो 96 का आएगा डी, 0 डिग्री देशांतर प्रधानतर है। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूत नहीं लिखी गई, जाति का उन्मूलन लिखा गया है, शूद्र कौन थे लिखा गया है, हिंदू धर्म की में पहेलियां ये लिखा गया है। किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है? ये आएगा 98 का ए, थॉमस हॉब्स ने। ठीक है जी, ये मिश्र धातुओं वाला है, ये चलो मैथ में आ जाएगा थोड़ा बहुत शायद, ये आप मैथ का कर सकते हैं। देखो मेरे को इस चीज के बारे में इतना प्यार पता नहीं। हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी उस टाइम पे, ये 23 की बात है, तो इसमें श्री विजय दर्शन जी। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये आएगा पिंजौर में। यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, ये हैं डॉक्टर AR किदवई जी। लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा था कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में योगदान दे रहा है? तो 110 का आएगा ए, बेंजामिन बार्बर ने। कौन से लेखक पुस्तक के सही संयोजन में नहीं है? जर्मेन गियर, ये तो थोड़ा सा और हिसाब का प्रश्न है, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 111 का आएगा बी, सिमोन डी वाइबर, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये नहीं है। बाकी हैं जर्मन ग्रीक ने दी फीमेल यूनंत, और ब्रेटी फ्रीडन ने दी फेमिनिन मिस्टिक, एंड नाओमी बुल्डफ ने फायर विद फायर।
लद्दाख की मुख्य मानव गतिविधि क्या है? लद्दाख की, ये लद्दाख वाला क्वेश्चन पक्का आता है, कोई भी प्रश्न हो, मतलब लद्दाख से संबंधित कृषि है। यूएनओ की सुरक्षा परीक्षा परिषद की कार्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? 113वें का है डी, बी, ए और बी। किसी भी विवाद की जांच करना जिसे अंतर्राष्ट्रीय अग्रेशन हो सकता है, और नए सदस्यों में प्रवेश की सिफारिश करना, ये है, बाकी नहीं है। भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था की पहचान कीजिए। ग्रामीण वित्त के लिए, ग्रामीण में जो पैसे देती है उसे बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है जी। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है उसकी, आप फुल फॉर्म भी पढ़ लेना। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सूचकांक नहीं है? पी क्यू, एल आई, बी एस सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है मेरे हिसाब से, 115वें का सी, क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है जी। एच आई डी है, डिपार्टमेंट प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में किस शासक को पुराणों में सर्व अक्षत्रांतक कहा गया है? ये है जी महापद्मनंद। ठीक है जी। और निम्नलिखित में कलम को सही जोड़े से जोड़िए। दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नवीन आर्थिक नीति और कृषि लागत एवं मूल्य। तो 117वें का उत्तर है जी डी, डी का आईवी, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य लागत 1965, ये नहीं है, बाकी है। ठीक है जी, सही जोड़ा, हाँ सही है, ये है, बाकी नहीं है। कृषि लागत एवं मूल्य 1965 में चला। इसको आप इंग्लिश में भी साथ साथ ट्रांसलेट करते रहना, साथ में आपको मिलेगा। वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है? अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। ठीक है, मतलब किसी और से नहीं चमकते, उसे क्या कहते हैं? 118वें का उत्तर है जी तारे। इनका अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, ये किसी और से ग्रह, सूरज की रोशनी से उपग्रह भी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 119वें का है सी, सुमेलित है। पहले का आएगा बी, लाभ यानी कि उद्यमशीलता, लगान यानी कि भूमि, और मजदूरी यानी कि श्रम, और ब्याज यानी कि पूंजी। ठीक है। एस डी जी इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट में हरियाणा किस श्रेणी में रहा? हरियाणा रहा जी फ्रंट रनर अप, 65 से 99। सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? यह है बैरिंगटन मूर। भारत में सितंबर 2023 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ये है जी 12। और निम्नलिखित में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है प्लासी का युद्ध। ठीक है जी, व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से बी। प्लासी का युद्ध पहले हुआ होगा, फिर उसके बाद बंडीवास युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध, क्योंकि प्लासी 1757 में हुआ, बक्सर 1764 में हुआ, और पोर्टो नोवो ये लेट ही हुए होंगे, इसलिए ये सही है। ठीक है जी। अभी चलते हैं, पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या नाम दिया गया? अमावस्या कहते हैं उसको, जब नहीं, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। अमावस्या को तो चांद ही नहीं आता। 99 का ए आएगा, बी आएगा सच, क्योंकि पूर्णिमा बोलते हैं उसे, पूर्णिमा का मतलब ही पूरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। ठीक है जी। तो 110वें का आएगा और 100वें का आएगा ए, सुमेलित नहीं है। दीवाने अर्ज इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। दीवाने मुफ्तखार अलाउद्दीन खलजी से है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवाने खारत फिरोज शाह तुगलक, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में सही है? ठीक है जी। 101 का आएगा डी, ए और बी। कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रतिनिधित्व सिद्धांत विश्वास करता है कि केवल वो लोग ही जो किसी विशेष समूह से आते हैं वास्तव में उसके हितों को स्पष्ट कर सकते हैं। और मैंडेट सिद्धांत का विश्वास है कि सरकारी सत्ता का प्रयोग करने के लिए लोकप्रिय मार्गदर्शन होना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 102 का आएगा बी, कनिष्क महाकश्यप, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हैं। हर्षवर्धन, अशोक निगोद, और हर्षवर्धन हेनसंग है, और मंडेर नागासन है। कौन से ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता है? ये आएगा पृथ्वी। पृथ्वी नहीं रखती वलय, बाकी सारे रखते हैं। तो इस बात से आप ये जान लीजिए कि सौर मंडल वाले भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। पानी जमता है, पानी कितने डिग्री पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा जी, बिल्कुल बर्फ बन जाती है ना फिर, और 100 डिग्री पे उबलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता है? मांग जमाए, सभी मूल्य वर्ग के सिक्के, और 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग के सिक्के। केवल सी सही है,
इनका मानना यही है 105 का सी, ठीक है जी, आरबीआई द्वारा, कि केवल सी सही है। 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्यवर्ग करेंसी नोट, ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कुर्न अवस्थित है? ये है जी गुजरात। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही करिए, ठीक है जी। तो ये सारे हैं। कौन से मंदिर कब बने? ये 107 का है सी, यानी कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना ये चोल वंश का है, और देवगढ़ का देशावतार गुप्त वंश का है, और एलोरा का राष्ट्रकूट का है, राष्ट्रकूट वंश था, और खुजाराव का चंदेल वंश में ही बना। ये भी प्रश्न लगभग आते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 108 का आएगा बी, अंत्योदय अन्न योजना। किसने माना कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? 109 का आएगा डी, क्रेवे। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।